ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये कोई भी रिएक्टिव प्रोसेस है या नॉन रिएक्टिव प्रोसेस है मटेरियल बैलेंस का। अभी हम नॉन रिएक्टिव प्रोसेस को ही पढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। अगर ये टेबल आपको समझ आ गया ना, इसका मतलब है आपने मटेरियल बैलेंस को समझ लिया है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि टाइप्स ऑफ बैलेंसेस कौन कौन से बैलेंसेस हैं, और विदाउट रिएक्शन वो कंजर्व रहते हैं या विद रिएक्शन वो कंजर्व रहते हैं। तो हमेशा मैंने आपको कहा था कि मास बैलेंस जो है ना, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। कंजर्व रहता है। अब इसमें जो टोटल मास होगा, हमेशा हम प्रेफर करते हैं कि टोटल मास बैलेंस लगाएं। तो जो टोटल मास बैलेंस है आपका, वो विदाउट रिएक्शन भी कंजर्व रहता है और विद रिएक्शन भी कंजर्व रहता है। यानी जितना मास इन होगा सिस्टम में, उतना ही मास सिस्टम से आउट होगा। तो इसी तरह अगर हम टोटल मोल्स बैलेंस लगाएं, तो टोटल मोल्स बैलेंस क्या होंगे, जो रिएक्शन नहीं हो रहा होता उस केस में तो हमारे पास विदाउट रिएक्शन तो कंजर्व रहेगा, टोटल मोल्स कंजर्व रहते हैं। लेकिन अगर विद रिएक्शन उनको हम टोटल मोल्स लगाएं, टोटल मोल बैलेंस लगाएं, तो वो हो सकता है आपके इक्वल ना हो। ठीक है, मोल्स इन इज इक्वल टू मोल्स आउट ना हो। लेकिन अगर उन्हीं मोल्स को आप मैस में कन्वर्ट कर लो, तो वो क्या हो जाते हैं, कंजर्व। ये इस प्रैक्टिस को हमने अभी करना है। वो टोटल मोल्स बैलेंस लगाएंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन उन्हीं मोल्स को जब हम मैस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोल नंबर 17। टोटल मोल्स गिवन हो तो उनको टोटल मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके। ये रोल नंबर 17 नहीं है क्लास में? सर चेक करते हैं। क्लास में तो आई, बोल ही नहीं रही, फिर कहना ये समझ। सर पाँच में है। बच्चे ये आपको समझ नहीं आ रही। उस्मान, बिन्यामीन। यस सर। उस्मान बेटा, ये देखो, आपके पास जब भी हम टोटल मोज लगाएंगे किसी भी सिस्टम पे, आपने बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस करना है, फिर टोटल मोज लगाना है कि टोटल मोज इन फिजिकल टू टोटल मोज आउट, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपके इक्वल हो। ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा होता है। यस लेकिन जब उन्हीं मोल्स को आप मैस में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास क्या हो जाते हैं, आपके पास वो टोटल मैस इज इक्वल इन इज इक्वल टू मैस आउट के बराबर आ जाता है। ये याद रखना है आपने। इस तरह मैस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, अगर हमने हमारे पास वाटर बैलेंस लगाया, आपने वाटर इज अ कंपाउंड, या सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कंपाउंड। कंपाउंड का पता है ना, कंपाउंड क्या होता है, एटम क्या होता है, पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में आपने। ये H2SO4 दिस इज आल्सो कंपाउंड। जब ये इसका इसका बैलेंस लगाते हैं आप, जब इसका अटेंडेंस में लगाऊंगा, अटेंडेंस अभी मैंने आज लाजमी लगानी है क्योंकि लास्ट टाइम भी बच्चे नहीं थे। तो आपका मैस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विदाउट रिएक्शन, देखें, विदाउट रिएक्शन वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। लेकिन विद रिएक्शन वो क्या रहता है, कंजर्व्ड नहीं रहता। तो यानी हमने किसको प्रेफर करना है, मैस ऑफ अ कंपाउंड बैलेंस नहीं लगाना हमने जब रिएक्शन हो रहा होता है। विदाउट रिएक्शन तो सारी चीजें कंजर्व्ड हैं, मोल्स भी कंजर्व्ड हैं आपके पास मास ऑफ एन एटॉमिक स्पीशीज उसको भी कंजर्व्ड है, मोल्स ऑफ एन एटॉमिक स्पीशीज वो भी कंजर्व्ड है। लेकिन जब मसला आता है विद रिएक्शन के साथ, जब रिएक्शन हो रहा होता है, तो आप कंपाउंड बैलेंस ओवरऑल कभी भी ना लगाओ। ओवरऑल क्या लगाओगे, मास बैलेंस लगाओगे, टोटल मास बैलेंस। और आपकी आवाज काट रही है। अभी क्लियर है अनीस, अभी आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है। अभी अभी चेक करें, आवाज आ रही है? हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, मैं इसको जरा चेक